क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, कि आप सबके लिए काफ़ी बनने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? हम अक्सर दूसरों को माफ़ कर देते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बारी हमारी अपनी आती है तो हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको डांटती नहीं बल्कि आपको गले लगाती है। बियांका स्पेरासिनो की किताब ए जेंटल रिमाइंडर। यह किताब उन लोगों के लिए एक प्रेम पत्र है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं और जिन्हें यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि उनका होना ही पर्याप्त है। चैप्टर 1, खुद से प्यार करना लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है जिसे आप तब अपनाएं जब आपके पास खाली वक्त हो। यह हीलिंग का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। हम भाग रहे हैं बेहतर करियर, बेहतर रिश्तों और बेहतर लाइफ के पीछे, लेकिन इस भाग दौड़ में हम सांस लेना भूल गए हैं। लेखिका कहती है कि आपको खुद के लिए भी उतना ही दयालु होना चाहिए जितना आप एक अजनबी के लिए होते हैं। अगर आप किसी और को टूटता देख उसे सहारा दे सकते हैं, तो जब आप टूटते हैं तो खुद को चोट क्यों पहुंचाते हैं? आप उस प्यार के हकदार हैं जो आप दूसरों को इतनी आसानी से दे देते हैं। चैप्टर 2, गलतियों और अधूरेपन को स्वीकार करना। हम में से बहुत से लोग अपनी पिछली गलतियों के पिंजरे में कैद रहते हैं। मैंने वो फैसला क्यों लिया? मैंने उसे जाने क्यों दे दिया? बियांका हमें याद दिलाती है कि हर वह चीज़ जो आपके साथ हुई उसने आपको आज की इस समझदारी तक पहुंचाया है। वह लिखती है कि हीलिंग का मतलब यह नहीं है कि घाव कभी था ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अब वह घाव आपकी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करता। ज़िंदगी सीधी लकीर नहीं है दोस्त। यहाँ गिरना, बिखरना और फिर से खड़ा होना ही असल खूबसूरती है। अगर आप आज वहाँ नहीं हैं जहाँ आप होना चाहते थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। चैप्टर 3, लोगों को जाने देना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह इस किताब का सबसे भावुक हिस्सा है। हम उन लोगों को पकड़ कर रखते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अकेले होने से डर लगता है। क्लोजर की तलाश बंद करें। कभी कभी आपको जवाब नहीं मिलते और वही आपका जवाब होता है। जगह बनाना। जब तक आप पुराने और भारी सामान को नहीं छोड़ेंगे, नई खुशियों के लिए आपके दिल में जगह कैसे बनेगी? जो लोग आपके लिए बने हैं उन्हें आपको पाने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। वे आपके साथ रुकेंगे, और जो चले गए उन्हें एक जेंटल रिमाइंडर के साथ जाने दें कि उनका सफ़र आपकी ज़िंदगी में बस इतना ही था। चैप्टर 4, आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत है। इस दुनिया में जहाँ कठोर होने को महान माना जाता है, बियांका कहती है कि आपका नरम होना, आपका ज़्यादा महसूस करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में आपको वैसा नहीं मिलता, तो अपनी अच्छाई मत छोड़िए। यह दुनिया आपकी कोमलता छीनने की कोशिश करेगी, पर आप इसे बचा कर रखें। दुनिया को और अधिक उन लोगों की ज़रूरत है जो दिल खोलकर प्यार करना जानते हैं। चैप्टर 5, सही इंसान गलत समय पर नहीं मिलता, द मिथ ऑफ राइट पर्सन रॉन्ग टाइम। अक्सर हम खुद को यह कहकर दिलासा देते हैं कि वह इंसान तो सही था, बस समय गलत था। लेकिन बियांका इस किताब में एक कड़वा मगर ज़रूरी सच बताती है। लेखिका कहती है
कि जो इंसान वास्तव में सही होता है वह आपके लिए समय को सही बना देता है। गलत समय सिर्फ एक बहाना है उन लोगों के लिए जो आपके साथ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें उन लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमारे जीवन में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। जो सही होगा वह आपके सबसे बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। चैप्टर 6, अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर। हम अकेले होने से इतना डरते क्यों हैं? इस किताब का एक हिस्सा हमें अकेलेपन की परिभाषा बदलने पर मजबूर करता है। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप खाली हैं। यह वह समय है जब आप अपनी खुद की आवाज़ सुनते हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं तो आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि खुद की कंपनी का आनंद लेना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। चैप्टर 7, बदलाव को गले लगाना। हम अक्सर एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पीछे मुड़ना हार मान लेना है। लेकिन यह किताब कहती है कि बदलना विकास की निशानी है। आप आज वह इंसान नहीं हैं जो आप एक साल पहले थे और यह बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सपने बदल गए हैं, अगर आपकी पसंद बदल गई है तो खुद को दोष न दें। पुरानी त्वचा को छोड़ना जरूरी है ताकि नई त्वचा आ सके। अपनी ग्रोथ का जश्न मनाएं, न कि इस बात का अफसोस करें कि आप बदल गए हैं। चैप्टर 8, तुलना का जहर। सोशल मीडिया के दौर में हम अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। हर किसी की हीलिंग की टाइमलाइन अलग होती है। कोई 20 की उम्र में सफल होता है तो कोई 40 में। कोई 1 महीने में ब्रेकअप से उबर जाता है तो किसी को साल लग जाते हैं। आपकी यात्रा अनोखी है। दूसरे कहाँ पहुँच गए हैं इसे देखकर अपनी गति को कमतर ना आंके। आप ठीक वही हैं जहां आपको होने की जरूरत है। चैप्टर 9, उम्मीद रखना एक साहस है। बार बार दिल टूटने के बाद भी दोबारा प्यार पर यकीन करना या हारने के बाद फिर से कोशिश करना यह कमजोरी नहीं बल्कि वीरता है। दुनिया आपको कठोर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अपनी उम्मीद और मासूमियत को बचाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। फिर से विश्वास करना सबसे साहसी काम है जो आप कर सकते हैं। ए जेंटल रिमाइंडर हमें यह नहीं बताती कि जिंदगी आसान हो जाएगी। हमें यह बताती है कि हम इतने मजबूत बन सकते हैं कि मुश्किलें हमें तोड़ ना सके। यह किताब हमें अपनी खामियों, अपने अधूरेपन और अपनी संवेदनशीलता के साथ प्यार करना सिखाती है। तो अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें और कमियां ढूंढें तो खुद को एक जेंटल रिमाइंडर दें कि आप जैसे हैं पर्याप्त हैं। ए जेंटल रिमाइंडर हमें सिखाती है कि हीलिंग कोई रेस नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। किसी दिन आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे और किसी दिन आप बिस्तर से उठना भी नहीं चाहेंगे, पर दोनों ही दिन ठीक है। खुद को बार बार गलत समझना बंद कीजिए। आप काम चल रहा है वाली एक सुंदर कलाकृति हैं। अगर आप आज भारी महसूस कर रहे हैं तो बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। याद रखिए कि आप यहाँ होने के हकदार हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, शुक्रिया इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर इस वीडियो की किसी बात ने आपके दिल को छुआ है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी एक बात किसी और के लिए जेंटल रिमाइंडर बन जाए। खुद का ख्याल रखें क्योंकि आपसे कीमती और कुछ भी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।